हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारी स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखी गई है, जो हमारी प्ले है। देख लीजिए, इसमें ये लिखा गया है 1596 से 97 ईस्वी के बीच में। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है और इसका जो जेनर है ये कॉमेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो कहानी है, इसकी जो सेटिंग है वेनिस एंड विलमॉन्ट से की गई है। स्टार्टिंग यहाँ पे प्ले की कहाँ पे शुरू होती है, वेनिस से शुरू होती है। देख लीजिए, इसके जो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके मेन कैरेक्टर हैं ये एंटोनियो एंड बैसानियो। ये दोनों आपस में फ्रेंड है। एंटोनियो मतलब कि क्या है, एक मर्चेंट है। तो जो बैसानियो है वो वेनिस में रहते हैं और उनके पास थोड़ी सी पैसे की कमी है। तो वो अपने फ्रेंड्स एंटोनियो से पैसे की डिमांड करते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे एंटोनियो के पास प्रेजेंट टाइम में पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो शिप होता है वो मतलब उससे शिपरेक हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके पास पैसे की कमी होती है। तो इधर ये जो पोर्सिया हैं ये बेलमोंट में रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? बेलमोंट में रहती हैं, जो कि एक बहुत बड़े पैसे वाली हैं। मतलब इनके जो पिताजी हैं ये इनकी शादी में कुछ पहेलियां बुझाने के लिए मतलब दिए हैं, जिससे इनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो बैसानियों हैं ये इनको मतलब कि इनकी प्रेम में कुछ पैसा खर्च करने के लिए उधार में ले रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो पैसा देने वाले मिलते हैं कौन? साइलॉक एक मनी लेंडर होते हैं, जो कि ज्यू होता है। ज्यू मीन्स यहूदी होता है। ये पैसे उधार मतलब ब्याज में देते हैं। तो ये इनसे मतलब जो बैसानियों होते हैं ये इनसे उधार में पैसा लेने को तैयार हो जाते हैं और ये देने को भी तैयार हो जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर ब्याज देने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पे एंटोनियो आ जाते हैं और एंटोनियो कहते हैं कि बताओ, तुम वेनिस में रह करके और वेनिस वाले इंसानों के इतने ब्याज पर पैसा कैसे दे सकते हो? तुमको ज़रा से भी मतलब इन पर दया नहीं है। और काफ़ी कुछ उनको कहते हैं। तभी साइलॉक को थोड़ा सा वो आ जाता है। वो फिर कहते हैं चलिए अच्छा ठीक है, मैं 3 महीने के लिए तुम्हारे गारंटी पे इसको पैसा दिए दे रहा हूँ, 3000 डॉलर। ठीक है, और कितने महीने के लिए देता है? सिर्फ 3 महीने के लिए। कह रहा है कि 3 मंथ के लिए मैं तुम्हें ये पैसा दे। अगर 3 मंथ से एक भी ज़्यादा दिन हुआ, ये शर्त रखते हैं कि 3 मंथ से अगर एक भी ज़्यादा दिन हुआ, साइलॉक कहते हैं, तो मैं तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस काट लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो साइलॉक होते हैं ये शब्द से इनको शर्त लगा करके इनको पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद एंटोनियो, लेकिन उसको बड़ा नाज होता है अपने, क्यों 3 महीने तो बहुत समय होता है, क्योंकि 3 महीने में मेरी सिर्फ काम पे लग जाएंगे और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और इसको 3 महीने के अंदर ही हम लोग पैसा दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इधर जो पोर्सिया होती हैं उनकी जो मेड सर्वेंट होती है नैरिशा। कौन है? देख लीजिए, ये है नैरिशा। इनकी क्या होती हैं? लेडी सर्वेंट, मतलब कि मेड सर्वेंट होती है। इन्हीं से मतलब अपना दुख व्यक्त कर रही होती हैं, क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रही है पोर्सिया के। तो ये सोच के परेशान रहती हैं कि मेरे पापा ने जो पहेली बुझाई है उस पहेली को कोई क्या नहीं कर पा रहा हो, कोई जान नहीं पा रहा है, इसी वजह से इनकी शादी रुकी हुई है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद कई किंग आते हैं इनकी पहेलियाँ बुझाने के लिए, क्योंकि इनके पास 3 कास्केट दिए जाते हैं। जो कि पहला कास्केट होता है इनका गोल्ड का, दूसरा कास्केट का उसका होता है सिल्वर का, तीसरा लेड का होता है। तो जो पहले आते हैं किंग, तो वो चुनते हैं कौन सा? गोल्ड वाला कास्केट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता है। और फिर वो चले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि फिर उनकी शादी नहीं हो पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इधर क्या होता है? शाइलाक होते हैं। शाइलाक की बेटी होती है, उसका नाम होता है जेसिका।
एक दिन साइलाक घर पे नहीं होते हैं तो जेसिका इधर क्या करती है, जेसिका अपने जो उनके लवर होते हैं लोरेंजो, उनके साथ अपने पिताजी का सारा पैसा मतलब लूट करके मतलब अपने पास ले करके और वहाँ से बेलमोंट के लिए निकल जाती है। तब इधर जब साइलाक को पता चलता है तो साइलाक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, ज़्यादा दुखी हो जाता और वो सारा गुस्सा किस पे निकालना चाहता है, एंटोनियो पे निकालना चाहता है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद इधर जो बेसानियो होता है वो, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए होते हैं, वो कहाँ जाता है, वो पोर्चिया के पास जाता है, उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो पोर्चिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनके साथ वो लोग टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर से दोबारा एक किंग आते हैं, वो फिर से उनकी शादी आजमाने के लिए आते हैं कि शायद मेरा लक अच्छा हो तो पोर्चिया के साथ शादी हो जाए। तो फिर से वो कास्केट चुनते हैं, तो वो सिल्वर कास्केट को चुनते हैं, जो कि सिल्वर कास्केट उनका वो भी रॉन्ग होता है। अब वो और परेशान होते हैं पोर्सिया। फिर से क्या होता है, जब बेसानियो अब लास्ट में वो यही सोचते हैं कि पता नहीं बेसानियो ये जो पहेली है इसको बुझा पाएगा या नहीं। फिर लास्ट में क्या होता है, जब उनकी शादी के कुछ दिन बचते हैं तो वो देखती हैं कि बेसानियो ने बिल्कुल राइट कास्केट चुन लिया होता है, जिसका नाम होता है लेड कास्केट। ठीक है, तो वो राइट कास्केट को चुन लेते हैं। तभी वो बहुत खुश हो जाती है। फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी में ये एक रिंग देती हैं बेसानियो को। ठीक है फ्रेंड्स, इधर बेसानियो को रिंग देती हैं तो बेसानियो मतलब वो रिंग ले लेते हैं। ठीक है, फिर इधर जब ये सब बहुत सारे सब लोग खुश होते हैं, इधर नरेशिया का जो नरेशिया भी बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद क्या होती है, नरेशिया जो उसका फ्रेंड मतलब कि जो लवर होता है ग्रेशियानो, वो उनके साथ सेटिंग इनकी हो जाती है, ये दोनों आपस में खुश होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर इधर क्या होता है, इधर जैसे ही उनकी शादी हो जाती है उसके बाद उनके पास खबर आती है बेसानियो के पास, किसका, एंटानियो के एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि फ्रेंड्स जो मेरे शिप थे वो कहीं सी में मतलब समुद्र में डूब गए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। इधर जो साइलाक है वो मेरा 1 पाउंड मांस मतलब काटने के लिए तैयार है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो इधर बेसानियो बहुत परेशान हो जाता है और बेसानियो तुरंत कहाँ के लिए रवाना हो जाता है, बेसानियो तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो जाता है एंटोनियो के पास। और इधर जो साइलाक होता है, साइलाक एंटोनियो को लेकर के वेनिस के एक कोर्ट में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, और इधर जो जेसिका और लोरेंजो होते हैं वो आराम से मज़े से ज़िंदगी बेलमोंट में जी रहे होते हैं। इधर फिर जब पता चलता है, जब वहाँ पे वेनिस के कोर्ट में इधर एंटोनियो और बेसानियो एंड साइलाक पहुँचते हैं, तो साइलाक वहाँ पे एंटोनियो की 1 पाउंड मांस काटने की बात कर रहा होता है। तो इधर पोर्सिया भी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं, मतलब एक ये लॉयर के रूप में वहाँ पे जाती हैं उसी कोर्ट वेनिस में, जो क्या नाम रखती हैं, बाल्थाजार नाम से ये एक लॉयर बन के जाती हैं। नेरिसा भी उनकी एक क्लर्क बन के जाती हैं अपनी डिस्गाइज में, मतलब कि अपने ड्रेस चेंज करके। ठीक है फ्रेंड, और इन लोगों को नहीं पता होता है एंटोनियो और बेसानियो को कि ये पोर्शिया हैं। पोर्शिया वो अपने दिमाग से उनको मतलब कि साइलाक को ये बताना चाहती हैं कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि अगर आप मांस काटते हैं तो कहीं खून नहीं निकलेगा। तो मेरी भी शर्त है कि आप उनका 1 पाउंड मांस काटिए, लेकिन उसमें से खून नहीं निकलना चाहिए। फिर आपका कोई राइट नहीं बनता, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी की मतलब आप किसी की बॉडी का 1 पाउंड का से। बेसानियो में बहुत सारे उसके दुगने तिगुने पैसे दे रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानता, बस वो ये कहता है कि मुझे 1 पाउंड मांस ही चाहिए। ठीक है, तो पोर्सी जब ये बात कहती है तो उसको बड़ा गिल्टी, वो कहती है कि आपका कोई राइट नहीं है कि आप मतलब किसी का पाउंड काटे। अगर पाउंड काट मतलब कि मांस काट भी रहे हैं तो उसके साथ अब खून नहीं निकल, अगर एक भी खून निकला तो आपकी जितनी भी जायदाद है वो पूरी जब्त कर ली जाएगी, वेनिस एंटोनियो एंड बेसानियो को दे दी जाएगी। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो काफ़ी तो वेल्थ चली गई है, वो उसकी जो बेटी जेसिका ले जाती है, बाकी जितनी बची हुई है अब तो मैं कहीं नहीं। वो बहुत गिल्टी फील करता है। फिर उसके बाद इधर फिर उसको वो माफ़ कर देता है, कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो जब ये उसके ऊपर आरोप लगाती है पोर्शिया, तो एंटोनियो बेसानियो उसके ऊपर दया करते हैं, कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी जो वेल्थ है, तुम्हारी जो मनी है उसको हम लोग नहीं लेंगे,
ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जब आप बूढ़े हो जाएँगे, जब आपकी एज एकदम समाप्त होने वाली होगी, उसके पहले आप मनी का आधा हिस्सा एंटोनियो को देंगे और उस बाकी बचा हुआ हिस्सा अपनी बेटी जेसिका को देंगे। ठीक है फ्रेंड? हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है, इधर बेलमोंट में सब ये वाला केस हो जाता है, इनका केस सुलझ जाता है। फिर इधर पोर्सिया भी चली जाती हैं, बेसानियो एंटोनियो भी चले जाते हैं। फिर पोर्सिया वहाँ पे जब जाती हैं तो बेसानियो से बहुत झूठ-मूठ का गुस्सा करती हैं और बोलती हैं कि आप मेरी अंगूठी कहाँ है, जो मैंने आपको दी थी? तो बेसानियो परेशान हो जाता है कि इसको हम कैसे बताएँ कि अंगूठी तो है नहीं, क्योंकि उधर जब उधर केस सॉल्व हो जाता है तो पोर्शिया उससे अंगूठी ले लेती है और कहती हैं कि मुझे अंगूठी, वो पैसे देता है उसको तो वो कहती है नहीं मुझे अंगूठी ही चाहिए वही कोर्ट में। तो चिंता होता है, लेकिन एंटोनियो कहते हैं यार इसने तो मेरी जान बचाई है तो इसको तो अंगूठी दे दो यार। तो फिर वह अंगूठी किसी तरीके से दे देता है। वो बस एक उसका वो ले रही होती है, टेस्ट ले रही होती है। फिर इधर वो गुस्से में कहती है कि मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। तो इधर क्या होता है, बेसानियो सोच के फिर कहता है कि वो तो अंगूठी नहीं है। फिर जब वो बहुत परेशान उसको देख लेती है तब वो अंगूठी अपने हाथों में दिखाती है कि ये है अंगूठी। तो वो देख के कहता है तुम्हारे पास कैसे? फिर वो सारी बात पूरी बात बताती हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर वहाँ पे जेसिका होती है, नरेशिया होते हैं, ग्रेशियानो, लोरेंज़ो सारे लोग होते हैं, बेसानियो, एंटोनियो सब लोग होते हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी स्टोरी। और इधर लास्ट में एक खबर आती है एंटोनियो के पास कि उनके जो शिप थे जो समुद्र में डूब गए थे वो भी अब क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। वो डूबे नहीं थे, वो कहीं खो गए थे, वो सब मिल गए हैं। ये खुशी की बात होती है, मतलब सारे जो प्ले होती है, प्ले की एंडिंग बिल्कुल हैप्पीनेस से होती है, मतलब बहुत खुशी से होती है। तो ये थी फ्रेंड आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी। कैसी लगी? ठीक है, इसी से देखिए आपकी एक फिल्म भी बनी है, कास्केट पोर्शिया's फादर प्रिपेयर्ड बिफोर हिज डेथ। ये तो वो था, उनकी बात बताई गई है। ये देखिए एक फिल्म बनी थी, ये 2004 में ईयर ए फिल्म एडाप्शन स्टेरिंग एल पैशनो एज साइलाक वाज रिलीज। देखिए ये फिल्म बनी थी, ठीक है, इन्हीं के उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कैसी लगी स्टोरी अपनी राय फीडबैक में ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक थी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू सो मच।